स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ललित कुमावत। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज कितनी हमें पूरे एक दिन में लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट। कैलोरीज अब कई सारे लोग कैलोरीज क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कैलोरीज बहुत कम लेते हैं। लोगों को पता नहीं है कि कैलोरी होती क्या है, कैलोरी पूरे दिन में क्यों लेते हैं, कितनी लेते हैं। अब कैलोरीज ये जब वर्ड आपके दिमाग में आता है तो कैलोरीज दो ही चीज़ में काम आती है हमारे बॉडी में। एक तो बल्किंग के दौरान यानी जब आप मसल ग्रोथ में जाते हो, और दूसरा एक है कि आप जब फैट कट करते हो आपकी बॉडी में से यानी फैट लॉस करते हो तब। अब कैलोरीज होती क्या है, कैलोरीज एक एनर्जी का सोर्स होता है आपकी बॉडी के अंदर। छोटे से छोटा फंक्शन जो भी अपने बॉडी में चलता है वो कैलोरीज के वजह से चलता है। आपका इनर बॉडी पार्ट हो, कोई भी मसल हो या कोई भी चीज़ हो, या फिर आउटर बॉडी पार्ट हो, तो ये सब हलचल के लिए कैलोरीज काम में आती है। आप जब रात को सोते हो तब भी कैलोरीज बर्न होती है। ऐसा मत सोचना कि कैलोरीज बर्न नहीं होती, रात को सोते वक्त भी कैलोरीज बर्न होती है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपका हार्ट फंक्शनिंग करता है, आपकी कई सारी चीज़ें फंक्शनिंग करती है, तो आपका कैलोरीज बर्न होता है। अब कैलोरीज क्या होती है ये समझने के लिए आपको दो चीज़ समझनी पड़ेंगी। एक होता है मसल ग्रोथ, और जो दूसरा होता है वो होता है फैट बर्निंग। अब मसल ग्रोथ क्या होता है और फैट बर्निंग क्या होता है? देखो, मसल ग्रोथ होता है कि जब भी आप कैलोरीज अपना जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसको बढ़ा रहे हो तो वो आप तब मसल ग्रोथ करते हो। और आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो आप कम कर रहे हो, तो जब मेंटेनेंस कैलोरी आपका कम होता है तो आप फैट बर्निंग करते हो। और फैट बर्निंग के साथ ही साथ आपका मसल भी लॉस होता है, ये चीज़ याद रखना। मसल लॉस क्यों होता है? कई लोग फैट बर्निंग में गलती करते हैं, जो मैंने भी की थी, कि जब मैं कटिंग के दौरान जब कटिंग में कर रहा था तो कटिंग में मैंने क्या किया था कि मैंने एकदम से कैलोरीज कम कर दी थी, एकदम से कार्ब्स इंटेक कम कर दिए थे, जिसके दौरान क्या हो रहा था कि मेरा मसल लॉस भी हो रहा था। तो जब आप कटिंग करते हो तब आपको कैलोरीज और कार्ब्स धीरे धीरे कम करना होता है। जैसे कि अभी मेरे दिन का रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का 3000 कैलोरीज पर डे मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मैं 3000 कैलोरीज को आज एक वीक में मैं 3000 लूँगा, और दूसरे वीक में मैं 2800 करूँगा, तीसरे वीक में मैं 2500 करूँगा, चौथे वीक में मैं 2200, पाँचवें वीक में मैं तकरीबन 1800 करूँगा। ऐसे धीरे 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 मैं कैलोरीज कम करूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा मसल ग्रोथ मेरा मसल लॉस होगा, पर इतना ज़्यादा मसल लॉस नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मसल लॉस कम होगा। अब जब आप कैलोरीज लेते हो, कैलोरीज जब सरप्लस में यानी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा, तो जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा जाते हो तो क्या होता है, एक तो आप बल्किंग करते हो और दूसरा साथ ही साथ आप फैट भी आपका अपनी बॉडी में बढ़ाते हो। कई लोगों को ये सही से फैट मीन्स कई लोगों को सही से अपना मसल ग्रोथ करना नहीं आता है। अब उनको दिक्कत क्या होती है कि वो मसल जब अपना करते हैं तो बल्किंग में ये सोचते हैं कि भाई मेरे को दबा के खाना ही खाना है, दबा के ही खाना है, बहुत दबा के खाना है, जितना हो सके उतना ठूसना है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। जब आप बल्किंग करते हो ना तो वो फिर आ जाती है डर्टी बल्किंग, जिसमें आपका मसल ग्रोथ होता है लेकिन मसल से ज़्यादा आपका फैट ग्रोथ हो जाता है, तो आपकी डर्टी बल्किंग हो जाती है। मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं बल्किंग में था तो मैं खूब खाना खाता था, रात को भी मैं खूब खाता था, जिससे मैं तो डर्टी बल्किंग हो गया था। तो उसके बाद में फिर मैंने कटिंग स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा मसल लॉस हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें ध्यान में रखी थी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ध्यान में रखी थी वो थी कि मैं एकदम से कैलोरीज और एकदम से कार्ब्स नहीं गिराऊंगा। और दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक कटिंग के टाइम पे बढ़ा दूंगा। प्रोटीन इंटेक आप कटिंग के टाइम पे बढ़ाते हो तो क्या होता है कि जब आपका कटिंग के दौरान जब आपका मसल धीरे धीरे मतलब मसल आपका कम होता है, तो कटिंग के दौरान
आप अगर प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हो ना तो आपका मसल कम नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी का मुझे पता नहीं। ऐसा मैं मानता हूँ कि जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपका प्रोटीन इंटेक आप थोड़ा बढ़ा दो, तो जिससे क्या होता है कि जो मसल कम होने वाला होगा वो शायद से कम नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर इसमें कुछ बोलना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो कैलोरीज बस इतना ही होता है कि कैलोरीज आपका एनर्जी सोर्स होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके हर एक बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग करने के लिए, तो यही कैलोरीज होती है। कैलोरीज आपको मिलती कहाँ से? देखो, कैलोरीज आपको रोटी में से भी मिलती है, कैलोरीज आपको केले में से मिलती है। आपने देखा होगा कि कई लोग जिम जाने से पहले जब वॉकिंग के टाइम पे या तो फिर अपने रूम पे 2 केले खा के जाते हैं। वो क्यों खा के जाते हैं? क्योंकि हर एक केले में तकरीबन 100 कैलोरीज होती है। तो वो कैलोरीज आप जब खा के जाते हो तो जिम में जाते हो तो आपको एनर्जी मिल जाती है वो 2 कैलोरीज में, मतलब वो 2 बनाना यानी 200 के आसपास कुछ कैलोरीज आपको मिल जाती है। तो कैलोरीज आपको चपाती में भी मिल जाती है, आपके चिकन में भी मिल जाती है, चिकन ब्रेस्ट में, एग्स में भी मिल जाती है, आपको राइस में भी मिल जाती है, यानी हर एक चीज़ में कैलोरीज मिलती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि फ्रूट्स में आपको कैलोरीज ना के बराबर मिलती है, ना के बराबर। आपको हरी सब्जियों में भी कैलोरीज ना के बराबर मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कैलोरीज अगर आप लेते हो तो आप बल्किंग में जाते हो, अगर ज़्यादा कैलोरीज लेते हो तो, और अगर कम कैलोरीज लेते हो तो आप फैट बर्निंग में या फिर मसल लॉस में भी जा सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैलोरीज, अब आप कैलोरीज कैसे काउंट करें पूरे दिन में। देखो, एक सीधा सा कैलकुलेशन है, आपका वेट जितना है उसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो, तो जितना इक्वल्स टू जितना आएगा उतना आपका डेली का कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। अब सपोज मेरा वेट 70 है, तो 70 इंटू 40 जब मैं करूँगा तो आंसर आएगा 2800। तो 2800 यानी 2800 कैलोरीज मेरा डेली का रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 2800 कैलोरीज मेरा डेली नहीं लूँगा तो मैं पतला होते जाऊंगा, और अगर मैं 2800 कैलोरीज डेली लूँगा तो मैं सेम इतना ही रहूँगा, मैं ना ही बढ़ूँगा ना ही मैं कम होने वाला हूँ। अगर मैं 2800 से ऊपर जाता हूँ तो सीधी सी बात है कि मैंने बर्न अगर वो कैलोरीज नहीं की तो फिर वो कैलोरीज जो बचेंगी वो फैट के लिए, मतलब फैट स्टोर हो जाएगा। इसलिए कई सारे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि रात को जितना हो सके उतना कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं। क्यों कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं? क्योंकि रात को आप खाने के बाद में आपका कोई इतना कुछ ज़्यादा रूटीन नहीं होता, आपका थोड़ा बहुत आप वॉक कर लेते हो, थोड़ा बहुत घूम लेते हो, टहल लेते हो, बस इतना ही होता है। तो रात को कई सारे लोग कम खाना खाते हैं, क्योंकि कम खाना खाने से क्या होता है कि कैलोरीज आप कम ले रहे हो ना, तो कैलोरीज आप कम ले रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपका फैट स्टोर नहीं होगा। तो बस ये एक कारण है। अब मैं आशा करता हूँ कि कैलोरीज क्या होती है आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप यार वीडियोस देखते हो लाइक ज़रूर किया करो। अगर आप लाइक करते हो तो क्या होता है कि यूट्यूब पे प्रेशर पड़ता है, यूट्यूब ये सोचता है कि यार इतने व्यूज़ में इसके इतने लाइक है तो इसकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा आगे बताओ। तो यूट्यूब भी सपोर्ट करता है वीडियोस को, मेरा मीन्स जो अभी जिन्होंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उनको बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए मुझे कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये लेने से क्या होता है। अगर वो क्वेश्चन उसका आंसर अगर छोटा रहा तो मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा, और अगर बड़ा रहा, मतलब अगर उसका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा रहा, उस वो मुद्दा ऐसा रहा कि उस पर 6-7 मिनट मैं पूरा बात कर सकता हूँ, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको पूरा एक सही से समझ में आए। तो आप कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ें डाउटफुल है, तो मैं उस पर पक्का श्योर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको कैलोरीज क्या है वो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए घर पर ही ख़त्म। I've been flying from town to town.